नमोस्तुचर श्री अनमोल जैन बबीना से अपनी शंका रख रहे हैं। आजकल पंडित प्रतिष्ठाचार अपने शास्त्र प्रकाशन कर रहे हैं, क्या प्रतिष्ठाचार शास्त्र प्रकाशन कर सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। महावीर की परंपरा में किसी भी वस्त्रधारी को शास्त्र लिखने की अनुमति नहीं है। महावीर से गणधर और गणधर से प्रतिगणधर आदि ऐसे आचार आदियों के द्वारा ही ग्रंथों का निरूपण बताया गया है। आप इतिहास उठाइए, परंपरा से देखिए तो आचार्यों के द्वारा सूत्रकर्ता कौन है, अर्थकर्ता कौन है, परम गुरु कौन है, अपर गुरु कौन है, ऐसे निर्ग्रंथ गुरुओं के द्वारा शास्त्रों को लेखन की परंपरा आचार्यों ने बताई है, भगवान महावीर ने बताई है। वस्त्रधारी जो है वह उसका जो शास्त्र है ठीक है, आचार्यों के आधार से लेकर के लिखे, वो लेख लिख रहा है या कोई नवीन शास्त्र लिख रहा है, प्राचीन आचार्यों के आधार करके लिख रहा है। जो वस्त्रधारी पंडित हैं, विद्वान हैं, वो शास्त्रों का संपादन करते हैं, शास्त्रों का प्रकाशन करते हैं, पांडुलिपियों में बहुत सारा काम करते हैं। ऐसा कार्य करें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। एन उपाध्याय रहे, कैलाश चंद जी, पंडित फूलचंद जी आदि सभी विद्वानों ने आचार्यों के प्राचीन शास्त्रों में संशोधन नहीं किया, अपितु उन्होंने क्या किया, संपादन किया। अपनी तरफ से कोई बात नहीं लिखी, जो भी बात है आचार्यों की परंपरा थी उसी में ही उस बात को उन्होंने दोहराया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नवीन ग्रंथ, श्रावकाचार, मूलाचार, ऐसे ग्रंथ में लिख दूं और उसमें किसी भी आचार्य का मैं आधार न लूं, किसी भी महावीर की परंपरा का आधार न लूं, तो वो फिर प्रामाणिक नहीं हो सकता है। इस प्रकार से निर्वस्त्र आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज, ये ही जो हैं हमारे शास्त्रों का निर्माण करते हैं, परंपरा से आई हुई महावीर वाणी का। नमोस्तुचर श्री गणेश चंद जैन मालथौन से अपनी शंका रख रहे हैं। शांति धारा करते समय हम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न का उच्चारण करते हैं, उस समय जो धारा हम छोड़ते हैं वह हमें प्रभु जी के मस्तक पर छोड़नी चाहिए या चरणों में? कृपया समाधान करें गुरुदेव। श्री जी का जो अभिषेक होता है वो मस्तकों पर ही, मस्तक के ऊपर से होता है, चरणों में अभिषेक नहीं, ऊपर से अभिषेक होता है। तो महाशांति धारा भी जो है मस्तक से ही होती है। वहाँ पर हम जल धारा छोड़ते रहते हैं और यहाँ पर भावना भाते रहते हैं कि यह जो भय है, जो रोग है, महामारी है, वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ये हमारी भावना से, ये हमारी प्रार्थना से ये सब कुछ नष्ट होने लगता है, हमारा मन पॉजिटिव होने लगता है। चरणों में करना है कि मस्तक के ऊपर करना है? तो जहाँ आपने अभिषेक मस्तक से ऊपर किया है, ऐसी शांति धारा भी मस्तक से ऊपर से होती है। लोग अपने अपने कानून निकाल लेते हैं कि नहीं छिंद छिंदी आएगा तो चरणों में करना है। कुछ लोगों ने तो कहा कि नहीं छिंद छिंदी भिंदी भिंदी आएगा तो ना चरणों में करना है, यंत्रों में करना है। सामने यंत्र रख लेंगे और उस यंत्र में कर लेंगे। आप अपने सुविधा अनुसार कुछ भी जो है धारा निकाल लेते हैं आगम की, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस प्रकार से भगवान का अभिषेक मस्तक के ऊपर से होता है तो शांति धारा भी मस्तक के ऊपर से होती है। उसमें जो भी मंत्रों का उच्चारण होना है वो सभी मंत्र जगत की शांति के लिए कर रहे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं जगत की शांति से। लोग कहते जगत की शांति से मस्तक में क्यों करना, चरणों में करना? चरणों में तो नमस्कार होता है, धारा तो ऊपर से लेकर के पूरे सर्वांग शरीर में जाती है। कहते हैं जब बाल जिनेंद्र का अभिषेक होता है तो मस्तक से अभिषेक होता है तो धारा पूरे सुमेरु पर्वत से नीचे तक नदियां बह जाती हैं। इसी प्रकार से हमारे मन की जो अशांति है, जो रोग है, जो दुख है, वो सारे बह करके चले जाएं। इस भावना से हम शांति धारा में जो करते हैं, सारे मंत्रों के उच्चारण वो मस्तक के ऊपर धारा छोड़कर ही करते हैं। नमोस्तुचर श्री कल्पना राजेन जैन
अमरावती महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। पाप और पुण्य कर्म बंध से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। पाप से मुक्ति के लिए हमें सबसे पहले पुण्य करना चाहिए, शुभ कार्य करना चाहिए, शुभ आचरण करना चाहिए, शुभ क्रियाएं हम पालन करें। देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेकर के हम धर्म ध्यान करें, जाप करें, स्वाध्याय करें, वंदना करें, पूजा पाठ करें। इस प्रकार से अशुभ से सबसे पहले हम हटना है, अशुभ को हटाना है, पाप की प्रवृत्ति को सबसे पहले हटाना है। तो आपके पास एक ही उपाय है, धर्म ध्यान में लगना। और धर्म ध्यान के बल से फिर हम शुद्ध उपयोग की दशा में जाएं तो हमें सबसे पहले ऐसा धर्म ध्यान करना है कि हम मुनिराज बन जाएं, और मुनिराज भी प्रमत्त अवस्था में शुभ उपयोग में लगे रहें और बीच बीच में डुबकी लगा करके शुद्ध उपयोग में चले जाएं। शुद्ध उपयोग की दशा में जो तुम्हारा नीचे संबंधी वाला जो पुण्य था उसका आश्रय तो नहीं होगा, दान पुण्य वाला जो तुम्हारा आश्रय था पुण्य का वो नहीं होगा, अबुद्धि पूर्वक शुभ आश्रय होगा, शुभ पुण्य होगा, लेकिन असंख्यात कर्मों की निर्जरा महा निर्जराएं ज़्यादा होंगी, क्योंकि उस समय शुद्धोपयोग की दशा ज़्यादा है, अभिमुखता ज़्यादा है। इसलिए शुद्धोपयोग ही एक उपाय है जो हमें सभी प्रकार के कर्मों से हमें बचा सकता है। इसी प्रकार श्रेणी चढ़ते जाएंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर शुद्ध परमात्मा बन जाएंगे। समस्त पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का सबका अभाव हो जाएगा। पुण्य ऐसे चला नहीं जाता है, पुण्य तो अपने आप जाता है। वह आप अपने शुद्धोपयोग में दशा में जाइए, पुण्य अपने आप जाएगा। देखो ना, तीर्थंकर को भी पुण्य का उदय चल रहा है, तीर्थंकर प्रगति का उदय चल रहा है। कैसे पुण्य नष्ट कर सकते हैं? वो चाहे कर भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। वो अपनी अपनी प्रगति जो है अपने अपने स्थिति को पूरा करके, अनुभाव को पूरा करके क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए पुण्य को क्षय करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है, वीतरागता को प्रकट करना है। इसका पुरुषार्थ यदि हो गया तो सिद्ध बनते ही समस्त कर्मों का अभाव हो जाएगा। सर्वप्रथम हमें पाप आश्रय को रोकना है, पुण्य आश्रय में लगना है और इसके बाद शुद्ध उपयोग में जाना है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज भी हम सभी को आगम के अनुसार पूज्य गुरुदेव हम सभी की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार से आगम की शंका है तो आप हमें भेजें, हम आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से कराएंगे। आपको उसका उचित समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होगा। आप अभी फ़ोन उठाएं और नीचे दिए गए नंबर पर अपनी शंका भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।